तो दोस्तों, अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद अब कहानी और भी ज़्यादा डार्क, इमोशनल और ख़तरनाक हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अवतार 3 फायर एंड एस की पूरी कहानी, जहाँ पहली बार पेंडोरा पर आग, नफरत, विनाश का राज शुरू होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस पार्ट में ऐसे खुलासे होते हैं जो पूरे अवतार यूनिवर्स को बदल देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है पेंडोरा के जंगलों से, लेकिन इस बार वो जंगल पहले जैसे शांत नहीं थे। जैक सूली का बड़ा बेटा नेतेयम मर चुका था। पूरा मैटकाइना कबीला शोक में डूबा हुआ था। नेत्री पूरी तरह टूट चुकी थी। वो हर रोज ट्रीज ऑफ सोल्स के पास जाती और अपने बेटे की आत्मा से बात करने की कोशिश करती। वहीं दूसरी तरफ जैक जानता था कि इंसान अब जरूर वापस आएंगे, इसलिए वो समुद्र में डूबे हुए आरडीए के शिप से हथियार इकट्ठे करने लगता है। लेकिन नावी लोगों के लिए लोहे और इंसानी हथियार साबित होते हैं। यही वजह थी कि कबीले के सरदार टोनोवारी और रोनाल्ड जैक से नाराज रहते हैं। स्पाइडर, जो एक इंसान है, अब भी नावी लोगों के बीच रह रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ऑक्सीजन मास्क। एक रात उसका मास्क खत्म होने वाला था और वो तड़पने लगता है। बच्चे किसी तरह मास्क बदलते हैं और उसकी जान बच जाती है। यहीं जैक को एहसास होता है कि स्पाइडर की जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। अगले दिन पेंडोरा में हवाई कबीले के सौदागर आते हैं। ये लोग बड़े बड़े जीवों और हवा के उड़ने वाले जहाज़ों से व्यापार करते हैं। जैक उनके सरदार से एक सौदा करता है कि वो स्पाइडर के जंगल के कबीले तक ले जाएंगे। जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो वो सब जैक से नाराज हो जाते हैं, लेकिन जैक जानता था कि ये फैसला जरूरी है। आखिरकार जैक तय करता है कि वो पूरा परिवार खुद साथ जाएगा। जब हवाई जहाज आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक राख फायर कबीला हमला कर देता है। इनका नेता है वरंग, एक बेहद खतरनाक और क्रूर महिला। वरंग को आग की शक्तियां मिली होती है और वो माँ एवा से नफरत करती है। वो हवाई जहाजों को आग लगा देती है। नेत्री को तीर लगता है और वो जंगल में गिर जाती है। बाकी बच्चे अलग हो जाते हैं और जंगल के रास्ते भागते हैं। भागते समय स्पाइडर को दूसरा मास्क छूट जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। तभी कीरी को माँ एवा की आवाज सुनाई देती है। कीरी स्पाइडर को जमीन पर लेटाती है और अपने बालों से जंगल के नेटवर्क से जुड़ जाती है। माइसीलिया स्पाइडर के शरीर में फैल जाता है और एक चमत्कार होता है। स्पाइडर बिना मास्क के सांस लेने लगता है और वो आधा इंसान और आधा नावी बन चुका था। फायर कबीला बच्चों को पकड़ लेता है। यहीं कर्नल माइल्स कारिच आता है और वरंग से मिलता है। वरंग पहली बार इंसानी बंदूकें देखती है। कर्नल उसे गन, मिसाइल और फायर वेपन्स चलाना सिखाता है। दोनों का मकसद एक ही था, जैक सूली को खत्म करना। बाद में डॉक्टर स्पाइडर की जांच करते हैं। पता चलता है कि जंगल का नेटवर्क उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर इंसान इस राज को समझ गए तो वह हर इंसान को पेंडोरा में सांस लेने लायक बना देंगे, यानी नावी जाति का अंत। यही वजह है कि नेत्री स्पाइडर को मारने की बात करती है, लेकिन जैक मना कर देता है। इंसान अब टुलकुन वेल्स का शिकार कर रहे थे। पाइकन, एक बहिकृष्ट टुलकुन, लुआ की जान बचाता है, लेकिन टुलकुन युद्ध नहीं करना चाहते। तभी जैक फिर से टोरुक मोक्तो बनता है और सभी कबीले को एकजुट करता है। इंसान, फायर कबीला और आरडीए पूरी ताकत से हमला करते हैं। कीरी माँ एवा से जुड़कर जंगल और समुद्र के जीवों को बुला लेती है। पानी, आग और हवा तीनों मिलकर तबाही मचा देते हैं। आखिरी लड़ाई जैक और कर्नल के बीच होती है। स्पाइडर बीच में फंस जाता है। दोनों उसे बचाने चाहते हैं। आखिरकार कर्नल खुद को आग में गिरा देता है। इंसान हार जाते हैं। पेंडोरा बच जाता है। स्पाइडर ट्री ऑफ सोल से जुड़ता है और नावी आत्माएं उसे स्वीकार कर लेती है। यहीं खत्म होती है अवतार 3 फायर एंड एस की कहानी। तो गाइज, वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर करना और नेक्स्ट अपडेट के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लो यार, और वीडियो डालता रहूँगा।